सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताओ न्यूमरोलॉजी होती क्या है? Is the study of numbers, we say, is mandatory for each and every human being on earth. ये सेंटेंस मेरा पेटेंट सेंटेंस है, सिग्नेचर। न्यूमरोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है या एक प्रैक्टिकल टूल है टू गाइड योर लाइफ? It is 100% practical tool. It's not a belief system. It will show magic. It will show wonders. It's like that. Not just a belief system. हाँ, one of the example is कि जो मेरे क्लाइंट है, एक बार मैं गई उनका कंसल्टेशन करने के लिए एंड ऑल, एंड शी सेड कि भाई अपना कुछ बिलीफ तो नहीं है, बट क्योंकि उनको उनके मतलब फैमिली एल्डर्स ने बोला था कि कंसल्टेशन आप करवा लो, तो उन्होंने बोला ठीक है यार, आप बताओ जो भी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कंसल्टेशन करना है तो ठीक है, आप बताओ क्या करना है। तो मैंने कुछ रेमेडीज़ बताया और उनको नेम करेक्शन बताया। इट्स जस्ट अ स्पेलिंग करेक्शन, ये चीज़ें मैंने आप बोला आप करो, बहुत ज़रूरी है कि वो अलाइनमेंट, वो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस। एंड आफ्टर सर्टन पीरियड, मतलब हार्डली अराउंड 1 or 2 years, दे गॉट फीचर्ड इन शार्क टैंक। जब अलाइनमेंट से सब ठीक होने वाला है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट अपने अलाइनमेंट ठीक करके बिलियनियर क्यों नहीं बन जाते? अगर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है अपने नेम को, तो कौन से नंबर से अलाइन करना चाहिए? आज जो तुम देख रहे हो वो बस शुरुआत है। असली कहानी अभी लिखनी बाकी है। हर कोई बाद में आता है, पर कुछ लोग शुरू से होते हैं और वही अलग होते हैं। सब्सक्राइब करो और अपना सब्सक्राइबिंग नंबर लिखो। ये तुम्हारी एंट्री नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी है। एक दिन जब ये नाम बढ़ेगा, तुम कहोगे मैं तब था जब सिर्फ एक आइडिया था। So thank you for subscribing and keep watching Inside Out podcast. तो रीत जी, यस, मुझे ये बताइए कि यानी मेरा माइंड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि न्यूमरोलॉजी और हमारा कोई रिलेशन है। आप बताइए कि क्या रिलेशन है? अच्छा चलो सिंपल शुरू करते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21/11/1993। सो 21 है बेसिकली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना। सो 21 अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे तो आपका जो नंबर आता है, जिसको हम बोलेंगे डोमिनेटिंग नंबर, आएगा 3। 2 + 1 = 3। तो 3 जो नंबर होता है वो होता है जुपिटर प्लैनेट का नंबर। तो कहीं ना कहीं उसका जो एनर्जी रहेगा ना, आप अपने आप में आप एज्यूम करेंगे, महसूस करेंगे उस टाइप का। जुपिटर इज़ लाइक अ टीचर, अ कम्युनिकेटर, मतलब उनका यूएसपी ही कम्युनिकेशन है, लोगों को गाइड करना। तो आज आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज पहुँचा रहे हैं। सो इस तरीके से न्यूमरोलॉजिकली बेसिकली वो कनेक्ट करता है अपने नंबर के थ्रू। जो हमारा नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ, उससे हमारा पूरा पर्सनैलिटी ट्रेट हमें पता चल जाता है। ये चीज़ है एंड इट इज़ अ साइंस, मैथमेटिकल साइंस बेसिकली, कि भाई आज आप जो मैथ्स है, जो फॉर्मूला है 1 + 1 2 है, तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी जो है वो एक पूरा स्टडी है, मैथमेटिकल स्टडी है। तो उसके जो भी कैलकुलेशंस है वो इंसान की लाइफ के जो है पैरामीटर्स है, चाहे वो हमारा नाम हो गया, चाहे हमारा मोबाइल नंबर हो गया, हमारे लाइफ के सारे पैरामीटर्स में वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो वो उस तरीके से वो सिंप्लीफाइड वे में वर्क करता है। ये चीज़ है। आपको न्यूमरोलॉजी पे कब ज़्यादा बिलीव होता है और कब कम होता है? कम बिलीफ तो मुझे कभी नहीं हुआ है, और ज़्यादा बिलीफ जब होना शुरू हुआ था जब मैंने खुद उसको पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसको अपने साथ रेजोनेट करना शुरू किया, क्योंकि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है एंड मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ सारी चीज़ें जो मैंने आज तक अपने लाइफ में देखी हैं। सो जब मैंने न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई करी तो मुझे सारी चीज़ें पता चल गई। उसके पहले तक मुझे लगता था वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद पता चला कि इस नंबर वालों को ये सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करनी ही होती हैं, तो फिर तब अब जब मैंने उससे रेजोनेट करना शुरू किया तो मेरा उस पर ट्रस्ट पड़ना शुरू हो गया। सो इट्स लाइक दैट। बट फ्री विल भी होता है। यस, डेफिनेटली फ्री विल तो होता ही है। सो अगर मैं उसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करूँ
कि लाइक मुझे पता चला कि यार मेरा नंबर है एंड उसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं मेरे लाइफ में। तो अर्लियर माय माइंड वाज अ विक्टिम माइंडसेट कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ हुआ। नाउ मैं उससे बाहर आ गई ना, मेरा तो अवेयरनेस बढ़ गया कि भैया ये जो हो रहा है, आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई राइट कर्मा, लेकिन फिर भी मेरे साथ हो रहा है। तो ये जो है ये साइंटिफिक है, ये मेरे नंबर्स के कारण हो रहा है। बट नाउ अब आई एम नॉट अ विक्टिम, नाउ आई एम यूजिंग माई फ्री विल कि भाई ये तो हो रहा है, इट्स ओके, आई शुड फोकस ऑन डूइंग सम रेमेडीज। आज न्यूरोलॉजी आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसे प्रॉब्लम बता के छोड़ तो नहीं रहा है, वो तो सोल्यूशन भी बता रहा है ना। सो मेरा जो फोकस है वो पूरा शिफ्ट हो गया सोल्यूशन पे। तो नाउ इट्स अ फ्री विल कि जितना ज़्यादा मैं विक्टिम माइंडसेट हटा के अपने सोल्यूशन पे फोकस कर रही हूँ, सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग रिजल्ट्स। सो डेफिनेटली मैंने अपने फ्री विल को बढ़ा दिया, फ्री विल का परसेंटेज बढ़ गया और मेरा जो एनर्जी जो विक्टिम था उससे मैंने शिफ्ट कर दिया। एंड न्यूमरोलॉजी हैज आंसर्स एज वेल, सॉल्यूशंस। तो न्यूमरोलॉजी से जो प्रेडिक्शन हुए हैं वो गलत भी हो सकते हैं? नहीं, गलत तो नहीं होता है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे 1 + 1 2 है तो वो गलत तो हो ही नहीं सकता। सो इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी जो डिज़ाइन है ना, वो सारे कैलकुलेशन से ही डिज़ाइन है कि ये कैलकुलेशन है तो फिर आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, ये कैलकुलेशन है तो आपका नेम बहुत स्ट्रांग है, ये कैलकुलेशन है तो आपका एनर्जी वीक है। तो वो कैलकुलेशन से ही सारी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ अ मैथमेटिकल, तो उसी से ही प्रिडिक्शन है। तो ये चीज़ें तो इट्स टोटली साइंटिफिक, तो वो कुछ गलत बेसिकली होता ही नहीं है। सिंपल अगर हम बोलें कि जो कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी कैलकुलेशन से हमें सोल्यूशंस भी पता चल रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हमें प्रॉब्लम पता चली और सोल्यूशन भी उसके हैं। सो क्यों ना हम अपना फोकस शिफ्ट करके सोल्यूशंस पे जाएं, तो डेफिनेटली वी विल गेट रिजल्ट्स इन लाइफ। तो फिर सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताओ कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, उसमें जो मेन टर्म्स होती है वो क्या होती है? सो न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। पहले तो क्या है, 9 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप इज all that 9 numbers are correlated to 9 planets. Second step, simple. 1 नंबर है सन से, 2 मून से, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर होता है वो राहु को बताता है, 5 होता है मर्क्यूरी बुध को बताता है, 6 शुक्र को बताता है, 7 केतु, 8 नंबर होता है शनि का नंबर होता है, एंड जो लास्ट नंबर होता है 9 होता है मंगल का, मार्स का नंबर होता है। तो 9 नंबर्स जो होते हैं वो 9 प्लैनेट से कोरिलेट होते हैं। और न्यूमरोलॉजी के जो मेन कोर पैरामीटर्स जो हैं, जहाँ न्यूमरोलॉजी मेन बहुत डायनामिकली वर्क करता है, दैट इज़ द नेम न्यूमरोलॉजी, वेरी पावरफुल। द सेकेंड इज़ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वेरी पावरफुल। एंड थर्ड इज़ बिजनेस न्यूमरोलॉजी। मिनिमम ये 3 जो पैरामीटर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स है जिनको अलाइन करना वी से इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। ये सेंटेंस मेरा पेटेंट सेंटेंस है, सिग्नेचर। मतलब ये इतना कोर तक रोल प्ले करता है। आपने 9 प्लैनेट्स बताए, 9 नंबर्स भी पता है, बट जीरो का उसमें कोई रोल नहीं है? जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, जीरो इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ न्यूट्रल। ओके। न्यूमरोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है या एक प्रैक्टिकल टूल है टू गाइड योर लाइफ? इट इज़ 100% प्रैक्टिकल टूल। 100% आप प्रैक्टिकली अगर उसको अप्लाई करना शुरू करो, यू सी अमेजिंग रिजल्ट्स। इट्स नॉट अ बिलीफ सिस्टम। मतलब वो पूरा डिज़ाइन ही उस तरीके से किया है सारे नंबर्स पे कि हर वो चीज़ आपके वो नंबर से यू कैन अनलीस्ट, मतलब जिसको बोलेंगे ना, सारे आंसर्स को हम पता कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। इट इज़ टोटली प्रैक्टिकल। अप्लाई करने के लिए ही वो साइंस से आपने जहाँ अप्लाई किया, इट विल शो मैजिक, इट विल शो वंडर्स। इट्स लाइक दैट, नॉट जस्ट अ बिलीफ सिस्टम। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ या ऐसे कोई क्लाइंट्स है जो आपके पास आए जिनको बिलीव ही नहीं था न्यूमरोलॉजी में, एंड दे टॉक टू यू और उनको फिर बिलीव हो गया एंड नाउ दे आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर? तो ऐसा कोई मुझे एक एग्जांपल देके बताइए। सी ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ कि जो मेरे क्लाइंट हैं, एक बार मैं गई उनका कंसल्टेशन करने के लिए एंड ऑल, एंड शी सेड कि भाई अपना कुछ बिलीव तो नहीं है, बट क्योंकि उनको उनके मतलब फैमिली एल्डर्स ने बोला था कि कंसल्टेशन आप करवा लो,
तो उन्होंने बोला ठीक है यार, आप बताओ जो भी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कंसल्टेशन करना है तो ठीक है, आप बताओ क्या करना है। तो मैंने कुछ रेमेडीज़ बताया और उनको नेम करेक्शन बताया। इट्स जस्ट अ स्पेलिंग करेक्शन, ये चीज़ें मैंने आप बोला आप करो, बहुत ज़रूरी है कि वो अलाइनमेंट, वो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस। तो वो फिर उन्होंने बोला कि चलो आप मुझे इतना बोल रहे हो तो आई कैन ट्रस्ट यू एंड आई कैन ट्रस्ट यू, मुझे उस पर साइंस पे बिलीव है नहीं हो मेरा कुछ नहीं, मैं कर लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रेमेडीज़ की एंड अपना जो स्पेलिंग करेक्शन है शी यूज्ड। एंड आफ्टर सर्टन पीरियड, मतलब हार्डली अराउंड 1 or 2 years, दे गॉट फीचर्ड इन शार्क टैंक। तो उस जब वो हुआ, दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। तो उसके बाद उनका कॉल आया कि रित, पहले तो मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन तूने बोला यार नेम करेक्शन कर ले, स्पेलिंग, एंड आई डिड इट एंड आई सॉ वंडर्स। एंड मैंने और भी बहुत जगह चेंजेस देखे एंड ऑल। सो नाउ आई होल हार्टेडली ट्रस्ट यू। आगे बोले तू जो भी बोल, किसी भी चीज़ के लिए कुछ करना है मुझे बताते रहना, आई विल डेफिनेटली आई विल डू इट। एंड दिस वाज द बिगेस्ट टेस्टिमोनियल बिकॉज शी इज़ वन ऑफ माई एस्टीम क्लाइंट। सो तो एक बेसिक थोड़े से कोर्स बता दीजिए कि क्या क्या होता है न्यूमरोलॉजी में। कुछ टर्म्स वगैरह हो सकती है, जैसे मैं पढ़ रहा था तो मूलांक आया, भाग्यांक आया, ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स आप बता दीजिए ताकि ऑडियंस को भी सामने हम जब पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे तो उनको सिंप्लीफाई हो जाए ये चीज़। ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी में है ना 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम जनरल टर्म में एक डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं और लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, और या फिर मूलांक और भाग्यांक। मतलब हिंदी में अगर हम बोलें मूलांक या भाग्यांक, या फिर डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर। अगर किसी को निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो अब डेस्टिनी नंबर या मूलांक जो होता है वो क्या है? वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट, जो आपका तारीख जो होती है। जैसे आपने बताया कि आपकी तारीख है 21, है ना, तो 2 + 1 is 3। तो आपका मूलांक या डेस्टिनी नंबर हो गया 3। तो ये आ गया आपका मूलांक। और भाग्यांक मतलब टोटल। तो टोटल आपका क्या है? 21 + 11 + 19 93। तो अगर हम उसको टोटल करने जाए तो आई थिंक आता है कुछ 27 आता है। तो 2 + 7 is 9। तो आपका मूलांक आ गया 3 और आपका भाग्यांक आ गया 9। तो ये 3 और जो 9 है ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके आसपास ही आपकी लाइफ की डेस्टिनी चलती है। एंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं लेमैन की लैंग्वेज में ड्राइवर कंडक्टर। ड्राइवर कंडक्टर क्या है? बस चलाते हैं। अगर ये सही चला रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। इसी तरीके से ये हमारी लाइफ के ड्राइवर कंडक्टर है, हमारी गाड़ी के पहिए हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं तो हमारी लाइफ बढ़िया ही अच्छी रहेगी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन अगर ही ये वीक हैं, थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, तो वैसे ही हमारे लाइफ में जो हमारा लाइफ रहेगा, हर्डल्स रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आएगा। दिस इज़ वन पार्ट जिसको हम भाग्यांक मूलांक बोलते हैं। तो कौन उसमें ड्राइवर है और कौन कंडक्टर है? सो ड्राइवर जो है वो हमारा भाग्यांक है, जो डेस्टिनी नंबर है, जो आपका 21 है, 2 + 1 3। और जो कंडक्टर है वो है मूलांक, जो हमारा जो टोटल आता है जब हम पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं। जैसे अभी हमने प्लस किया तो आया 9, तो वो आपका कंडक्टर है मूलांक। कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पर्सनैलिटी के लिए? इम्पॉर्टेंट तो हमारे लिए दोनों ही होते हैं, बट पर्सनालिटी के लिए बोला जाए तो फर्स्ट नंबर जिसको हम बोलते हैं मूलांक, डेस्टिनी नंबर होता है 3, वो पर्सनालिटी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एंटायर लाइफ में दोनों का 50-50 रोल प्ले होता है, बेसिकली इक्वल रोल प्ले करते हैं। आपने जैसे बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर अगर सही है तो हमारी बस का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, अगर वो कॉम्बिनेशन में कुछ टेंशन रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? तो उसकी लिस्ट है। इतनी लिस्ट है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो मेरा आप बता दीजिए कि 3 और 9 के हिसाब से फिर क्या आना चाहिए? सी 3 और 9 आर मोटा मोटी इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड्स। तो एज सच वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बेसिकली 1 नंबर इज द नंबर, 3 नंबर इज द नंबर ऑफ लॉर्ड जुपिटर, गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। सो इट इज़ गुड, वेरी पावरफुल। एंड 9 नंबर जो होता है उसको हम मार्स का नंबर बोलते हैं, एक्शन का नंबर बोलते हैं, सेनापति का नंबर बोलते हैं। सो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और कॉम्बिनेशन लेते हैं, है ना,
फॉर एग्जाम्पल हमने कॉम्बिनेशन लिया, अगर ड्राइवर नंबर 2 है, यानी मूलांक 2 है और भाग्यांक आता है 8 नंबर है ना, भाग्यांक 2 मूलांक 2 भाग्यांक 8 है ना। तो ये जो दोनों नंबर है ना, ये टोटली ऑपोजिट है और कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर है। जैसे 2 नंबर होता है उसको मून का नंबर बोला जाता है, चंद्रमा का नंबर बोला जाता है, स्लो होता है, केयरिंग होता है, सॉफ्ट होता है, एकदम आराम से करने वाला, क्रिएटिव। और 8 नंबर होता है वो शनि का नंबर होता है, वो होता है एक्शन ओरिएंटेड नंबर, जल्दी करना है, फटाफट करना है एंड सारा समय परफॉर्म करना है। तो ये दोनों ही ऑपोजिट एनर्जी वाले नंबर होते हैं। तो अगर हमारा भाग्यांक मूलांक ये बन जाते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट वी फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ। हमारा अपना ही जो माइंडसेट होता है, इट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट। एक माइंड बोलेगा यार धीरे धीरे आराम से करते हैं, दूसरा माइंड बोलेगा नहीं नहीं अभी करना है, एक्शन लेना है। तो इंसान ही कन्फ्यूज हो जाएगा, मैं अभी करूं कि बाद में करूं, जल्दी करूं कि स्लो करूं कि नहीं करूं। तो हमेशा ही वो कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में रहेगा, तो डेफिनेटली लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने ही। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो इसकी फिर रेमेडी क्या हो सकती है? बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी इज द नेम न्यूमरोलॉजी, द अलाइनमेंट ऑफ द नेम, जो हम हमेशा बोलते हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारा नाम होता है, हमारा नाम अलाइन होना, उसका जो स्पेलिंग है, उसका जो टोटल अलाइन होना, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। इतना ये ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो नाम है वो हमारी आइडेंटिटी है, और हमारी आइडेंटिटी से ही सब शुरू होता है। अगर हमारी आइडेंटिटी या उसका जो एनर्जी, हमारा नाम हमारी एनर्जी है, तो हमारी जो आइडेंटिटी है या हमारा जो नाम है उसकी एनर्जी ही अगर बैलेंस नहीं है और एक सही नंबर पे नहीं है, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे? मतलब अल्टीमेटली वो जो नंबर एक वीक है, तो आप भले ही कितने ही डायनामिक हो, हार्ड वर्कर हो, आप बोलोगे मैं अपना सही कर्म करूँगा, अपना 100% दूंगा, बट अगर आपके नाम का एनर्जी वीक है तो आपको वो रिजल्ट आने ही नहीं है। आपको हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आप जो अचीव करना हो अचीव नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसे हर्डल्स आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा नाम अलाइन होना। जैसे जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं या जो फेल्यूर्ड लोग रहते हैं, दोनों के अंदर एक कोर सेम फीलिंग है कि जो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो गया वो भी ऐसा बोलते हैं कि देयर इज, मैं लकी था या कुछ भगवान ने मेरे को थोड़ा सा ब्लेस किया, दैट्स व्हाई आई बिकम, दे नेवर गिव क्रेडिट फॉर देयर हार्ड वर्क। और फिर जो हार्ड वर्किंग फेल्यूअर भी है वो बोलते कि मैं इतनी हार्ड वर्क किया है बट स्टिल देयर इज समथिंग, कहीं तो है कुछ जो मुझे रोक रहा है सक्सेसफुल होने से, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, स्टिल देयर। तब लोग न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली सी, अगर आपका सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा बनाया, देयर इज समथिंग बिगर। तो समथिंग बिगर होने के लिए पहले कहीं ना कहीं वो डाउन शिफ्ट आता है सभी की लाइफ में, ऐसा है। एंड अलग अलग एंगल हो सकते हैं ना, किसी का पर्सनल हो गया, किसी का रिलेशनशिप एंगल हो गया, किसी का बिजनेस को लेके हो गया, किसी को अपने बच्चों को लेके, कोई ना कोई एक एंगल में आपका एक डाउन शिफ्ट आता है। सो जब वो डाउन शिफ्ट आता है और हमें लगता है यार सब कुछ तो कर लिया है, और जब हमें हेल्पलेस फीलिंग आती है या अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो जब आप बोलते हो ना व्हाट नेक्स्ट कि अब क्या है, तो तब कहीं ना कहीं आपको मतलब बेसिकली देखा जाए तो वो एनर्जीज आर रेडी टू हेल्प यू। तो तभी उसी के बाद से ही लोग मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि क्या है, मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है। तब जाके लोग आते हैं कि चलो हम पता कर लें कि क्या मेरा नाम ठीक नहीं, क्योंकि आजकल अभी लोगों को अवेयरनेस हो ही गया है, क्या मेरा मोबाइल नंबर ठीक नहीं है, क्या मेरा नाम ठीक नहीं है, या फिर मैं जिस डेट पे बॉर्न हुआ हूँ वही कहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्या, या तो चलो मैं अपनी कुंडली ही दिखा देता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो कहीं ना कहीं देयर कम्स अ डाउन शिफ्ट। वो डाउनफॉल आता ही तभी इंसान को एक ट्रिगर होता है कि चलो हम दूसरे पैरामीटर देख लेते हैं, कि अपनी कुछ नहीं तो अपना हॉरोस्कोप ही देख लेते हैं, तभी एक्चुअल में फीलिंग आता है बेसिकली। तो ये फीलिंग मेरे ख्याल से दोनों के लिए सेम है, सक्सेसफुल पीपल और एक फेल्यूर्ड पीपल के बीच में। सक्सेसफुल पीपल में भी ऐसा सोच रहे होगे कि मैं जो सक्सेसफुल हुआ हूँ अभी उसको मेंटेन भी करना, बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है कि
काफी सक्सेसफुल चल रहा है बिजनेस वगैरह, फिर एकदम से डाउनफॉल हो जाता है और फिर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि मेरे को किसी की नजर तो नहीं लग गई या कुछ, फिर क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं कि देयर इज समथिंग बिगर देन अस, कि जो चीज कंट्रोल कर रहा है, तब न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। यस यस, वेरी ट्रू। वो तो है ही कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा होता है तो तब हमें जाके वो हिट होता है कि भाई हमें कहीं ना कहीं और ज़रिए से कुछ ना कुछ आंसर्स मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ तो कर रहे हैं बट वी आर स्टक, या बहुत कुछ हो रहा है तो नज़र लग रही है, कुछ ना कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड ऑल। तभी इंसान का जो माइंड है डाइवर्ट होता है ये साइंस की तरफ, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट बोलो तो अपने एटलीस्ट हॉरोस्कोप की तरफ तो उनका माइंड डाइवर्ट होता ही है। एंड आजकल तो न्यूमरोलॉजी का भी इतना अवेयरनेस हो गया है तो लोग नंबर्स पे थोड़ा सा फटाफट भी बिलीव करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहा है तो लोग जल्दी कनेक्ट भी होते हैं कि चलो कहीं ना कहीं, एंड इवन द ऑल्टरनेटिव वेलनेस हो गया कि यार क्यों मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं ये हीलिंग कुछ करा लूँ। मतलब आजकल इतना अवेयरनेस हो गया है तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर ही रही हैं, तो लोगों का इंक्लिनेशन आता ही है। तो जैसे आपने अभी बताया मूलांक और भाग्यांक, फिर नाम से कैसे न्यूमरोलॉजी हो सकती है? वो तो पूरे वर्ड्स है। हाँ, सो बेसिकली हमारा जो नाम होता है उसका जो एवरी अल्फ़ाबेट, हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर है। जैसे ABCD पूरी जो है A to Z, सभी अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसका एक नंबर अलाइंड किया हुआ है, फिक्स है। तो उस जिसको हम बोलते हैं शैंडेलियन न्यूमरोलॉजी। सो सभी अल्फ़ाबेट का एक नंबर डिज़ाइन है। तो अब आपका जो नाम है ना, तो उसका नाम का जो टोटल है, अगर हर अल्फ़ाबेट के नीचे वो नंबर आ जाए तो जब हम उस नंबर को टोटल करते हैं ना, वो नंबर का जो टोटल जो आता है दैट कम्स अंडर न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो नंबर हो गया। तो वो अगर आपके नाम का जो टोटल का जो नंबर है वो अगर स्ट्रांग नहीं है, पावरफुल नहीं है, वीक है, या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है, तो फिर तो आपको लाइफ में आप कितना भी 100% दे रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स तो आने ही हैं, हर्डल्स आएंगे ही, आप जो चाहते हो अचीव नहीं कर पाओगे, रुकावट आएगी, प्रॉब्लम तो आना ही है, क्योंकि वो एक नंबर पे ही रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारा नाम जो होता है उसका एक नंबर ही होता है, दैट कम्स अंडर न्यूमरोलॉजी। तो नाम यानी फर्स्ट नेम या फर्स्ट मिडल और फुल नेम? द फर्स्ट स्टेप कम्स इज द फर्स्ट नेम। जैसे मेरा नाम रीत है, सो दैट इज माई आइडेंटिटी। तो पहले तो उसको बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, फर्स्ट। फिर उसके बाद मैं रीत हूँ तो फिर मैं अपना सिर्फ रीत को तो हर जगह यूज़ नहीं करूँगी, डेफिनेटली विद द सरनेम आई विल यूज़, है ना, क्योंकि वो भी मेरी एक कंप्लीट आइडेंटिटी है। तो पहले फर्स्ट नेम को अलाइन करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद सेकंड नेम को बैलेंस करना ज़रूरी विद सर्टेन नंबर, एंड अगेन द कंप्लीट नेम, लाइक माई कंप्लीट नेम इज़ रीत यू सर्वा, वो कंप्लीट नाम भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर पे अलाइन होना मैंडेटरी है फॉर आवर गुड हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप और all the aspects of our life. It is mandatory to be aligned, the first name and the complete name. तो जैसे नाम तो यूजुअली फैमिली मेंबर्स चूज करते हैं, मम्मी पापा या कोई भी, हमारे हाथ में तो नहीं होता है हमारा नाम चूज करना। तो हमारा नाम किसी ने चूज किया तो किसी और के कारण हमारी डेस्टिनी भी चूज हो चुकी है। सी, अगर आपका जो नाम है अगर वो एक सही नंबर पे नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको आपकी डेस्टिनी में तो आपको इतने हर्डल्स आने वाले हैं। समझ लीजिए जो डेस्टिनी चूज हुई है अगर वो अलाइंड नहीं है, सिंपल, अगर वो अलाइंड नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम आना ही है, वॉट एवर इट इज़। सिंपल अगर हम साइंटिफिकली बोलें, वॉट एवर इज़ द नेम जो फैमिली मेम्बर ने चूज़ किया है तो वो तो सही होगा, अच्छा है। लेकिन अगर उस नाम का टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड नहीं है तो आपको जो रिजल्ट लाइफ में मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम इज ऑलवेज रेडी एट योर डोर स्टेप, सिंपल। ओके, तो फिर इसमें थर्ड नंबर की भी एंट्री हो गई है ना, फर्स्ट मूलांक भाग्यांक और फिर नाम के नंबर की भी एंट्री होगी, और भी बहुत सारे नंबर है। मूलांक भाग्यांक तो टॉप रेटिंग है ही है,
उसके बाद आता है आपका नेम नंबर, फिर और भी नंबर्स आते हैं, लाइक मोबाइल नंबर और ये सब यस, चीजें। आपके मोबाइल नंबर का टोटल, आपके बिजनेस नेम का टोटल, वो भी तो एक एनर्जी है। वो एनर्जी पे तो हमारा पूरा बिजनेस काम कर रहा है। तो वो बिजनेस में जो नंबर है वो ओनर के साथ अलाइन होना चाहिए या फिर पूरे, क्योंकि बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो सबके मूलांक और भाग्यांक के साथ तो कुछ एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी। डेफिनेटली, अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। सी देखिए, फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई जो बिजनेस का नाम है एटलीस्ट वो बिजनेस ओनर के साथ तो अलाइन होना चाहिए। अगर बिजनेस ओनर के डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर उसका बिजनेस नेम अलाइंड है तो वहाँ आधी चीज़ तो ठीक हो गई, आधी पिक्चर तो क्लियर है, क्योंकि वो बन गया डायनामिक, है ना। उसका नाम अलाइंड हो गया, बिजनेस नेम अलाइंड है उसके साथ, ही इज वाइब्रेटिंग ऑन अ डायनामिक बेसिकली अलाइंड नंबर, तो ही विल बी हैविंग दैट पावर कि भाई वो अपने अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सही तरीके से चला पाए। अगर मेरे खुद के ही नंबर गड़बड़ हैं, खुद के ही प्रॉब्लम चल रहे, तो मैं अपनी टीम को कैसे सही तरीके से काम करवा पाऊंगी ना, कैसे अलाइन कर पाऊंगी जब मेरे ही नंबर्स अलाइन नहीं। तो फर्स्ट स्टेप इज अपना अलाइनमेंट, देन कम्स टू द स्टाफ बोलो, एम्प्लॉयज बोलो, और द बिजनेस पार्ट। जैसे आपने बताया कि नाम का भी सिग्निफिकेंस होता है, नाम हमारे घर वाले चूज करते हैं तो हम एक डेस्टिन्ड हो जाते हैं एक नंबर के साथ। बट सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि वो नंबर हम कैलकुलेट कैसे करें। आप एक कोई भी रैंडम नेम लो और उसका नंबर्स बताओ और उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे सामने। ओके, परफेक्ट। तो नाम लेते हैं राहुल, ठीक है। तो आप नाम लिखिए राहुल, RAHUL, ठीक है। अब R का जो नंबर है वो है 2, A का जो नंबर है वो है 1, है ना। फिर H का नंबर है 5, फिर U का जो नंबर है वो है 6, एंड L का नंबर है 3। तो अगर आप इन सबको टोटल करो तो आएगा 17, हाँ, है ना। 17, फिर उसको टोटल प्लस करो तो 1 + 7 = 8। तो क्या आया? शनि का नंबर। अब शनि का नंबर आया तो उनका जो है एनर्जी उसी पे ही उनका नाम वाइब्रेट होगा। तो अब इसका एनर्जी क्या है? सैटर्न इज स्लो, डिले, हर्डल्स, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, लेट सक्सेस, एंड स्टार्टिंग के 35 साल तो आप भूल जाओ। 35 साल तक आपको मेहनत ही करनी है। शनि भगवान जो आपको रिजल्ट देंगे वो अनमैच रिजल्ट देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे, लेकिन 35 साल तक कुछ भी नहीं देंगे। तो 35 साल तक तो आपको स्ट्रगल ही करना है। तो इस तरीके से ये नाम का टोटल का एनर्जी, क्योंकि वो नंबर पे आया, तो जैसे आपने पूछा था कि नेम किस तरीके से वाइब्रेट करता है न्यूमरोलॉजी के साथ, तो सिमिलर। तो आप 8 पे आ गया तो आपका नाम 8 पे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी जितनी भी एनर्जीज है वो हमको लाइफ में एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो राहुल नाम के लड़कों को फिर लेट सक्सेस भी मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप उनका नाम इस टोटल पे आ रहा है तो डेफिनेटली हार्डशिप्स तो देखनी ही है, या मैंने अभी जितनी भी पॉइंटर्स बोले वो चीज़ उनको देखनी। मतलब 35 साल तक तो आपको प्रॉब्लम है ही है, डेफिनेटली। और अगर फिर मैं नाम चेंज करता हूँ तो फिर मेरा वो नंबर भी चेंज हो जाएगा। सी, बहुत बार मैं ना लोगों को बोलती हूँ कि जो लोगों को लगता है ना नाम चेंज करना है, नाम चेंज, मेरे पास कितने लोग आते हैं नाम चेंज, आई ऑलवेज टेल पीपल इट इज़ नॉट अ नाम चेंज नेम, इट्स अ स्पेलिंग करेक्शन, जस्ट एन एडिंग वन अल्फाबेट। हमें अपना नाम नहीं बदलना है। लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है न्यूमरोलॉजिस्ट के बाद। मेरे पास आज तक जो आता है पहले बोलेगा अरे मेरा नाम तो नहीं बदल जाएगा। नाम हम किसी का बदलते ही नहीं है, पहले तो दिमाग से हमें वो भूल जाना चाहिए। वेरी कूल, इट्स जस्ट एक आध अल्फाबेट ऐड होगा या कम ज़्यादा होगा, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहुल में हम एक यू ऐड कर देते हैं तो यू का जो नंबर है दैट इज नंबर 6, तो RAHWL, तो उसका जो टोटल हो जाएगा 17 + 6, सो दैट कम्स टू 23। तो 23 मतलब 2 + 3 = 5। तो 5 जो नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, दैट इज द नंबर ऑफ बैलेंस। वो होता है सेंटर का नंबर। आप 1 से लेकर 9 नंबर तक देख लो तो 5 बीच में आता है। तो अगर आपकी वो एनर्जी 5 नंबर की हो गई तो आपके अंदर तो बैलेंस का नंबर आ गया ना, यू बिकम दैट अलाइनमेंट।
आज हम 5 नंबर को आज हम आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद क्या है ये? तो ये क्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 देखा जाए तो सभी के लिए आशीर्वाद का काम करता है। मतलब 5 आ गया तो आपके पीछे भगवान का आशीर्वाद, यूनिवर्स का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद है। मतलब आपकी आधी जिंदगी ऐसे ही शॉर्ट हो गई। तो अब हमने इसमें नाम थोड़ी बदला, हमने सिर्फ आपकी नेम की जो एनर्जी है उसमें एक अल्फाबेट, स्पेलिंग करेक्शन का एक अल्फाबेट ऐड किया और उसको एक अलाइंड नंबर पे लेके आए जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करता है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। तो नाम हमारा कभी बदलता ही नहीं है। बट वो जो नंबर पे आया, तो 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, 5 इज़ द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, 5 इज़ द नंबर ऑफ बिजनेस, 5 इज़ द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 5 इज़ एक ऐसा नंबर है जो वो अपने छोटों के साथ भी कनेक्ट कर लेगा, बड़ों के साथ भी कनेक्ट कर लेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलते हैं, लकीएस्ट नंबर, हैप्पी गो लकी नंबर, सबसे अच्छे दोस्त 5 वाले होते हैं। तो आज हमारा नाम ही 5 पे अलाइन हो गया, तो भाई हमारे अंदर बैलेंस का पावर, अगर हम सब चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, एंड आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। सो इट्स लाइक दैट एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप अगर अभी आप सुन रहे हैं तो आपको लाइट ही लग रहा होगा, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि यार किसी का हम नाम बदल रहे हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो स्पेलिंग में बस थोड़ा सा, हाँ, तो आई ऑलवेज टेल पीपल टू जस्ट चिल आउट। न्यूमरोलॉजी इतना सिंपल साइंस है कि आप छोटी मोटी चीज़ें बदलने से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अपने डेस्टिनी को अलाइन कर सकते हो, आपके लाइफ में वंडर्स हो सकते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है। तो जैसे हमारा नाम घर वालों ने फिक्स कर दिया, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और अलग अलग पैरामीटर्स भी सेट हो जाते हैं फिर, और नाम बदलने से फिर वो चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली आपका नाम जिस नंबर पे है आप वैसे ही वाइब्रेट करोगे। ये चीज़ है। शनि का नंबर होता है ओवर थिंकिंग का, तो ओवर थिंकिंग रहेगी, हमेशा आपको लगेगा हार्डवर्क करूँ ये चीज़ें, तो डेफिनेटली। और उसमें अगेन इट कम्स द इंट्रोवर्ट, लोगों से बातचीत नहीं करना, अपने अलग ही वर्ल्ड में रहना। तो डेफिनेटली वो नाम का जो एनर्जी है वो वीक है, तो आप उसी एनर्जी पे वाइब्रेट करोगे। और जब आप अपने नाम जो है बैलेंस करते हो, एक स्ट्रॉन्ग नंबर पे लेके जाते हो, और आप उसको जब यूज़ करते हो उसका एनर्जी एक्टिवेट होता है। मतलब आपको यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आपको मैंने बता दिया और आप वो कहीं यूज़ नहीं कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इन्फॉर्मेशन तो सबको पता होती है। आज आपको पता है, मुझे पता है योगा करना अच्छा है, जिम जाना अच्छा है, तो सिर्फ पता रहने से हमें थोड़ी रिजल्ट मिलते हैं। जब हम डेडिकेटली उसको करेंगे, 1 हफ्ता जाएंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, 15 दिन जाएंगे तो रिजल्ट आएगा, 3 महीने जाएंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने नाम का एनर्जी बैलेंस करते हैं और उसको हम हर जगह यूज़ करते हैं विथ द ट्रस्ट बिलीफ सिस्टम, देन आप देखो आप उस नंबर पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो। डेफिनेटली आपका वो जो एनर्जी है शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वीकर एनर्जी टू द स्ट्रॉन्गर एनर्जी। तो फिर ये जो बिहेवियर और अपॉर्चुनिटीज में भी चेंजेस लाता है नाम बदलने से। डेफिनेटली आप देखो, आप शिफ्ट करो, आप उसको यूज करो, आपको देखिए हर जगह से अपॉर्चुनिटीज। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अपॉर्चुनिटीज, इट्स अबाउट सेल्फ, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट बिजनेस। आप देखो हर पैरामीटर में आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके काम बन रहे हैं। यू नेवर नो, इट इज़ नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट। ये होलिस्टिकली काम करता है, ये आपके हर एस्पेक्ट में आपको रिजल्ट्स देगा। एवरीवेयर गेन्स, नॉट जस्ट द फाइनेंशियल गेन्स, एवरीवेयर। तो फिर जो नाम में मुझे लेटर ऐड करना है, तो फिर मैं वो लेटर को अपने चॉइस के हिसाब से भी ऐड कर सकता हूँ, यानी जो नंबर है, जैसे आपने 5 पे आ जाता है वो ब्लेसिंग का नंबर है, बट मे बी मेरे भाग्यांक और मूलांक में वो 5 नंबर होगा। आई डोंट नीड दैट एनर्जी, आई वांट समथिंग एल्स, मे बी 3 नंबर, 4 नंबर, XYZ जो भी नंबर है, मे बी जो मेरे रिलेशंस को बेटर कर सके या कुछ XYZ, तो वो हिसाब से भी अलाइन करना चाहिए वो चीज़ को। बिल्कुल, हम सारे पैरामीटर से अलाइन करते हैं। तो मैंने आपको एक 1 एग्जांपल बोला, जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है नंबर, जो हमारा अलाइनमेंट का नंबर होता है या हमारा लकी नंबर होता है। जब न्यूमरोलॉजी आई तो नंबर आया तो लकी नंबर भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लकी नंबर्स भी होते हैं। तो आपके नंबर्स के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लकी नंबर है, तो डेफिनेटली हम पहला प्रेफरेंस ये करते हैं कि हम उसी पे अलाइन करें ये चीज़ है। जितना बेस्ट हम ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, वी डू ऑन दैट, एंड उसके बाद ही हम क्लोज करते हैं ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही नाम दे दिया क्लाइंट को और आपको इसी पे रखना है, ऐसा नहीं। जितने ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशंस वी कैन ट्राई एंड टेस्ट, जो बेस्ट नंबर्स पे हम अलाइन करते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन हम
ट्राई टेस्ट कर लेते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, एंड उसके बाद वी गिव द ऑप्शंस, ताकि ऐसा नहीं हो कि उसको लगे यार ये तो इम्पोज ही कर रहे हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ भी नहीं, हम इम्पोज भी नहीं करते, सारे ऑप्शंस भी बताते हैं, एंड प्लस उसके पीछे का जो साइंस भी है कि भैया ये ऑप्शन 1 है तो ये आपको इस जगह हेल्प करेगा साइंटिफिकली, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सो दैट उसको अंदर से एक जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आना चाहिए। एक बार उनको आ गया फिर तो वो मैजिक है उनके लिए, क्योंकि वो तो 24 घंटा उसको यूज़ कर ही लेंगे। तो हमारा पर्पस है नॉट टू इम्पोज रादर देन टू एजुकेट कि किस तरीके से साइंटिफिकली दिस विल हेल्प देम। अभी जैसे मैंने नाम भी चेंज कर लिया, तो कितने टाइम में इसका इफेक्ट आ सकता है? कितने टाइम में? 30 डेज आप मिनिमम पकड़ के चलिए, लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं डेडिकेटली तो 30 डेज से आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। विद इन 30 to 90 डेज आप देखो, आपको हर एंगल में कहीं ना कहीं डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाता है। एंड वंस द रिजल्ट स्टार्ट्स तो इट इज़ एक्सपोनेंशियल, देयर इज़ नो लिमिटेशन। बस आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं आप कहीं पे यूज़ कर रहे हो कहीं नहीं यूज़ कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको यूज़ करना है तो हर जगह बिलीफ के साथ, मतलब हर जगह यूज़ करना चाहिए। जैसे आपने मुझे पहले एक थोड़ा टेंशन वाला नंबर बताया 2 and 8, अब किसी का वो होगा और नाम में कुछ नंबर आ रहा होगा और उसको चेंज करना होगा, तो कौन सा नंबर हो सकता है जो उसको बैलेंस कर सके? 2 और 8 को? हाँ, सी 2 और 8 के लिए वन ऑफ द वेरी गुड नंबर इज नंबर 3, वेरी गुड नंबर, पावरफुल नंबर जो है। एक बार 3 नंबर आ गया तो वो 2 को भी बैलेंस कर लेगा, 8 को भी बैलेंस करेगा। कुछ और भी नंबर्स हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर टू बैलेंस 2 and 8 इज नंबर 3। बिकॉज 3 दोनों का फ्रेंड, दोनों का फ्रेंड, बिकॉज वो 2 का भी फ्रेंड है, 8 का भी फ्रेंड है, तो दोनों का फ्रेंड है। तो अगर हम उसको अलाइन उसको यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इट विल वर्क एज अ ब्रिज, अलाइनमेंट, कि भैया ये दोनों ऐसे जा रहे हैं तो हमने ब्रिज बना दिया, तो 3 है वो ब्रिज समान काम करेगा, ब्रिज इज अलाइनमेंट। तो हम तो बात ही करते हैं, एवरीथिंग इज अबाउट अलाइनमेंट। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरोलॉजी में काम करता है। वी नेवर से राइट रॉन्ग गुड बैड, वी ऑलवेज से अलाइनमेंट इज द पावर। हर चीज़ों को आपने बस अलाइन करना है। अलाइन किससे? एनर्जीज के साथ सिंक्रोनाइज करना है, दैट्स इट। तो जैसे अभी इतने सारे नंबर्स हो गए, सब अलग अलग मैसेज दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता कि अभी जैसे 8 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, अभी ये 3 नंबर हो गए, अब मेरे लाइफ में कोई सिचुएशन आ गई तो ये नंबर अभी इफेक्ट कर रहा है, ऐसा भी है ना सोचना चालू कर सकते ना फिर तो। कि क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मेरे ख्याल से आएगी किसी के लाइफ में। तो जैसे 8 नंबर शनि का है, तो शनि इज टेकिंग टेस्ट, मैंने भले नाम में चेंज कर लिया तो शनि तो अपना इम्पोर्टेंस नहीं छोड़ेगा ना, वो तो टेस्ट ले गई। तो फिर इनका कैसे कॉम्बिनेशन यानी हेल्प करता है? जो आपको हार्डवर्क तो करना ही है, क्योंकि आपको शनि का नंबर मिल गया ना, तो ये सॉर्टेड है कि भैया आपको सही बात पे चलना है, डिसिप्लिन रहना है, हार्डवर्क करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, ये तो करना ही करना है। लेकिन इसके साथ जो डिले होने वाला था, जो आपको हर चीज़ का जो रिजल्ट है, बेनिफिट है या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो जो डिले होने वाली थी, लेट होने वाली है, तो क्योंकि हमने उसको अलाइन कर दिया एक सही नंबर पे, तो आज आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको एक सही टाइम पे मिल पाए, ना कि एकदम से 35 साल तक जाए। जितना ज़्यादा हम उसको बैलेंस कर पाए तो आपको रिजल्ट भी एक सही समय पे मिले, इसी के लिए हम अलाइनमेंट करते हैं। लेकिन वो नंबर का जो सिग्निफिकेंस है, वो सब तो आपको वो रोल प्ले करना ही है। कोई नंबर, कोई प्लैनेट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए उसको अपना लो और जितना बिलीव से हम वो करेंगे एंड ऑल सारी चीज़ों को, सो रादर देन बीइंग विक्टिम वी बिकम एन अवेयरनेस पर्सन, है ना, उतना ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे न्यूमरोलॉजी एक फेथ है और एक फेथ एक बिलीफ भी बन जाता है, तो न्यूमरोलॉजी हमें बाइंड नहीं कर रहा है हमारे फ्री विल से कि ये तो आपके साथ लिखा हुआ है, ये तो आपको आपके साथ में होने ही वाला है, मैं तो फिर मेरी फ्री विल कहाँ रही? मैं तो ये कहना चाहूँगी, इनफैक्ट ये तो एक ऐसा साइंस है कि ठीक है हम ये करना चाहते हैं, लेकिन ये तो आपकी पिक्चर ही खोल दे रहा है, ये तो आपको एक पाथवे बना के दे रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको प्रॉब्लम दिलाएंगी, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसकी अलाइनमेंट है, आंसर्स है।
तो आज मुझे परफॉर्म तो करना है, चाहे न्यूमरोलॉजी पता हो कि नहीं पता हो, तो भी मुझे परफॉर्म तो करना है। लेकिन अगर मुझे एक पाथवे मिल गया, एक मैप मिल गया, ठीक है, अगर मुझे कोई डेस्टिनेशन में पहुंचना है, मैं घूम घूम के पहुंच रही हूँ, भगवान भरोसे पहुंच रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाऊँगी। लेकिन अगर मैंने एक पाथवे दे दिया कि भैया ये हर्डल वाला रास्ता है, ये सब इसके रेमेडीज है, आप यहाँ से करो, तो आप तो खुश हो गए ना कि भाई हाँ, ये सब मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ है और ये सोल्यूशंस हैं। तो प्रॉब्लम्स है तो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट एंड मैं सारे सोल्यूशंस करूँगा तो मुझे रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये तो आपको एक ब्रिज मिल गया, एक मैप मिल गया, तो इसके लिए तो हमें खुश होना चाहिए। या टूल किट भी मिल गई, ऐसा बोल सकते हैं। टूल किट बोलेंगे एंड इवन फ्री विल कि भैया ये सब रास्ते भी मिल गए ना कि इस तरीके से हमें पहुंचना है। ये चीज़ मुझे तो लगता है जिसको न्यूमरोलॉजी मिल गई तो वो तो अब इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर देम, वो तो खुशकिस्मत है दुनिया का सबसे ज़्यादा। और मुझे तो लगता है जितना ज़्यादा पहले मिल जाए उतना अच्छा, मतलब फॉर मी माई पर्पज इज लाइक दैट। तो ये मेरे मन में क्वेश्चन था यूजुअली, तो ये जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स है उनका रियल नेम कुछ और रहता है और फिर बाद में वो कुछ और एक एडॉप्ट करते हैं, तो वो भी एक है ना न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो सकता है? वो हो सकता है, बट वो उतना फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनका जर्नी है। एंड बहुत बार स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से करो तो मैं बोलूँगी जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी आपने शुरू कर दी ना, तो आप एक अलग लेवल पे चले जाते हो, यू गो बियॉन्ड द साइंस ऑल्सो। ये चीज़ है कि भाई आपको सिर्फ अपना कर्मा करना है एंड सॉर्टेड, फिर आपको नाम क्या, नंबर क्या, आप उससे पार हो जाते हो, यू गो टू सर्टन डिफरेंट एक्सटेंट। एक बार आपने स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लिया कि भाई मुझे अपना सही कर्मा करना है, फल की तो आपको आशा ही नहीं है, तो फिर यू गो बियॉन्ड द साइंस एज वेल। ये चीज़ है। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में, जैसे सदगुरु जो हाँ, है, exactly, सदगुरु का यानी नाम पहले कुछ और था, फिर जब वो एक्चुअल में सदगुरु बने तो तब वो एक्चुअल में सब लोगों को पता चले सदगुरु के नाम से, तो वो नाम चेंज करने के कारण भी वो एक्सपोनेंशियल उनको वो मिला है। डेफिनेटली वो एनर्जीज कहीं ना कहीं तो वाइब्रेट करती है, एवरी नंबर हैज़ अ एनर्जी, तो डेफिनेटली वो एनर्जी तो उनके वो स्पिरिचुअल प्रोसेस को डेफिनेटली वो एनहांस कर ही रही। एंड डेफिनेटली उनका इसके साथ साथ उनका जो चार्ट है, मतलब उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो गया, उनका टाइम हो गया, मतलब उनका चाहे न्यूमरोलॉजी बोलो या हॉरोस्कोप बोलेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके जो नंबर जो डोमिनेंट होंगे, वो नंबर्स डेफिनेटली दैट नंबर विल बी टुवर्ड्स सम स्पिरिचुअल पाथ। मतलब उस नंबर या उस प्लैनेट का कनेक्शन कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ होगा ही। तो फिर वो आपको भले ही नॉट इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में यू बिकम द स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल गुरु और यू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो कहीं ना कहीं उनके नंबर्स जो हैं वो लीडिंग डोमिनेटिंग वो होंगे ही, ये डेफिनेट है। तो स्पिरिचुअल पाथ पे जो चलने वाले लोग रहते हैं उनके नंबर्स क्या रहते हैं यूजुअली, जो Number मोस्ट 7, कॉमनली दिखाया है? Number 7। 7। हाँ, केतु का। हाँ, केतु का जो नंबर होता है दैट इज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट। या फिर नंबर 2 वाले जो होते हैं चंद्रमा वाले, वो भी एक समय के बाद स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बट फर्स्ट डोमिनेंट नंबर फॉर स्पिरिचुअलिटी इज नंबर 7, दैट इज केतु, जो अगर डिटैच करता है। हाँ, डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट इज ब्रिंगिंग द स्पिरिचुअलिटी इनसाइड स्पिरिचुअल पाथ। केतु आपको लाता ही है यहाँ पे कि अपना पर्पस फाइंड करने। डिटैचमेंट, जब हर जगह से आपको निराशा मिलेगी, आप डिसअपॉइंटमेंट होंगे, तभी आपको डिटैचमेंट होगा एंड यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। इस तरीके से है। तो एक शॉर्ट आंसर में कि अपना नाम करेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपना नाम 100% करेक्ट करना चाहिए। आप लाइफ में कुछ करेक्ट करो कि नहीं करो, मेरा मैसेज है टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, हमारा नाम जो हमारा स्पेलिंग करेक्शन है वो अलाइन होना मैंडेटरी है। मतलब मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, मैंडेटरी। भले आप बाकी कुछ चीज़ें करो कि नहीं करो, पहले इतना तो कर ही लेना चाहिए सभी के लिए, इवन न्यू बॉर्न बेबी से टू ऑल एज ग्रुप, इवन आई वुड से बिफोर बॉर्न भी हमारा वर्किंग रहता है साइंटिफिकली कि कैसे बेबी आता है, उसका डेट, उसका टाइम, उसका नाम भी हम अलाइन कर लें, क्योंकि दैट इज़ मैंडेटरी। वो आपने कर लिया तो आप सोचो आधी तो जंग आपने वही जीत ली। हम ऐसा भी बोल सकते कि नाम चूज करना तो हमारी डेस्टिनी में था,
जो हमारा नाम है, बट करेक्ट करना हमारी फ्री विल हो सकती है। यस, बिल्कुल फ्री विल हो सकती है और होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो साइंस पढ़ लिया और आपको पता चल गया कि क्या वो आपको बेनिफिट दे रहा है और किस एक्सटेंट तक दे रहा है और किन एस्पेक्ट्स में आपको बेनिफिट कर रहा है, क्या लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो जब आपको साइंटिफिकली एक स्टडी से समझ में आए तो डेफिनेटली आपका फ्री विल तो आपको बोलेगा ही ना यार करने में क्या है। एक ABCD को आगे पीछे नाम के लगा लिया, क्या ही जाने वाला है। लेकिन अगर मैंने AB एक लगा दिया और मेरा नाम मुझे लाइफ में सारी चीज़ें जो मैं डिज़र्व करता हूँ अगर वो मुझे मिल रहा है तो क्या होता है। हमारे पास तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, आज कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने स्पेलिंग के करेक्शन किए हैं। तो वी शुड टेक इट एज अ टेस्टिमोनियल कि आज वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है अपने नेम को, तो कौन से नंबर से अलाइन करना चाहिए? फाइनेंशियली करना है तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर इज 6, दैट इज नंबर वीनस का नंबर होता है। सो वीनस का नंबर ही होता है लग्जरी, पैसा, ग्लैमर, नेम, फेम, ऑल द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, दैट इज 6। तो फेम वगैरह से लेकर तो एवरीथिंग। ओके, ऑल द नेम, फेम, लग्जरी, मनी इज डोमिनेटेड बाय प्लैनेट वीनस, नंबर 6। ओके। और फिर बाकी और कौन से नंबर्स हम ये कर सकते हैं? बाकी जो नंबर्स होते हैं दैट इज नंबर 5, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर आपका पूरा माइंडसेट इट्स टूवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस 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 ओनली, बिजनेस में सक्सेस, बिजनेस में पैसा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, देन वन ऑफ द बेस्ट नंबर इज नंबर 5। बिजनेस का जो नंबर है जिसको बोलते हैं द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नंबर 5। तो आप भाई 5 पे ला लो। और जो जॉब्स कर रहे हो और उनको सक्सेसफुल होना है तो फिर उसके बाद एक आता है नंबर 1 एंड नंबर 3। तो जॉब करने वालों के लिए बोले तो फिर जो होता है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं एंड ऑल गवर्नमेंट से रिलेटेड, इफ़ दे वांट सम हाई अथॉरिटी पोजीशन या क्या, तो उसके लिए आता है बॉस नंबर 1। बिकॉज नंबर 1 को जो लीड करता है दैट इज सन, अथॉरिटी का नंबर होता है एंड ऑल। तो चाहे जॉब करना है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कहीं पे भी सक्सेस चाहिए, तो आप अपने नाम का अलाइनमेंट ला लो नंबर 1 पे, लीडरशिप का नंबर होता है। एंड फिर लास्ट में जो बचता है, जो नंबर आता है नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं गुरु का नंबर आता है, वो होता है नंबर जुपिटर का नंबर होता है। तो जुपिटर इज़ गुरु ऑफ नॉलेज। गुरु इज़ मतलब टीचर, काउंसलर, ट्रेनर, कोच, एजुकेटर, पॉडकास्टर। तो ये सारे जो फील्ड वाले लोग होते हैं तो उनके लिए नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो इस तरीके से वी कैन अलाइन एंड बाय डिफॉल्ट one of the most powerful numbers in numerology are number 1, number 3, number 5 and number 6. Bestest of all. Very powerful. और जो बाकी के नंबर्स है फिर वो यानी हर नंबर के एक सवाल है कि हर नंबर के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स लेके आता है, या लर्निंग एस्पेक्ट भी बोल सकते हो उसको? सी ये 1, 3, 5, 6 तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्टेड है, इनके कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट दे आर हाई वाइब्रेटिंग नंबर्स, वेरी पावरफुल। तो इन पे अलाइन करना हर चीज़, तो ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद जो थोड़े वीक नंबर्स आते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एक पॉइंट बता दूंगी। नंबर 2 वीक, इमोशनल, कन्फ्यूजन, मूड स्विंग्स, चंद्रमा का नंबर। सारा समय मूड स्विंग्स होंगे, कन्फ्यूजन, अरे करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, अभी करूँ बाद में करूँ, ज़िंदगी कन्फ्यूज्ड। फिर आता है नंबर 4, राहु का नंबर है। राहु का नंबर है तो वो जो है आपको लाइफ में हडल्स देगा। आप कुछ भी करोगे पहले आपको रुकावट आएगी, आप जल्दी सक्सेस मिलेगी ही नहीं। कुछ करोगे रुक जाओगे, कुछ करोगे रुक जाओगे, ये चीज़। फिर आता है नंबर 7 केतु, डिटैचमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। हर जगह से आपको निराशा मिलेगी, निराशा मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, थक हार के आपको आप बोलोगे ना सब कुछ छोड़ देता हूँ, सब कुछ आपने छोड़ दिया, डिटैचमेंट हो गया, स्पिरिचुअल पाथ। तो ये चीज़ है प्रॉब्लम। फिर आता है 8 शनि का, करते रहो मेहनत, स्ट्रगल करते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़िंदगी वो बोलेगा करवा दे, ज़िंदगी में इसके से जितनी मेहनत करानी करा था, करते करते इंसान थक जाएगा। फिर आता है 9 नंबर, एक्शन का। आप इतना एक्शन लेते हो कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देते। जहाँ जाओगे आप कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे। आप लोगों का अच्छा करना चाहोगे, लोग उल्टा आपको बोलेंगे यार ये तो आके हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
ये चीज़ है। सो इस तरीके से इन नंबर्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इन नंबर्स के कुछ वीकर एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके कारण अगर हम इन नंबर को यूज़ करेंगे तो ये एनर्जी को भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे तो लाइफ में हम परेशानियों को और अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। आपने एक बताया था कि शनि का जो नंबर है वो 35 ईयर्स के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा क्यों स्पेसिफिक 35 ईयर्स ही है? क्योंकि 3 + 5 = 8। ओके। तो वो पहले के जो 35 जो हैं वो आपको वो बहुत जिसको बोलते हैं ना तोड़ मड़ोड़ के जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल है वो आपको बना रहे हीरा, डायमंड। फिर डायमंड बनाने के बाद लेकिन एक शनि भगवान का रूल है कि पहले तो आपको रुलाएंगे, इस तरीके से मेहनत कराएंगे, लेकिन जब वो आपको रिजल्ट देते हैं ना, दैट रिजल्ट इज़ एक्सपोनेंशियल, दैट रिजल्ट इज़ अनमैच्ड सक्सेस। जैसे हमारे आप मोदी जी ही देख लीजिए। तो आज वो 8 नंबर है। हाँ 8 नंबर है। चलो नाम तो हमारे कोई और सिलेक्ट करता है, बट मोबाइल नंबर तो हम खुद अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ। तो मोबाइल नंबर के हिसाब से बताओ कि मैं सबसे पहले तो कैलकुलेट कैसे करूँ? हाँ तो मोबाइल नंबर में भी पहले तो सिंपल आएगा कि उसका जो टोटल है, पहला फर्स्ट स्टेप इज उसका टोटल। जैसे अभी मैंने 5 मिनट पहले क्या बात की, कौन से नंबर वीक एनर्जी पे थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं ना, तो पहला फर्स्ट स्टेप इज टू प्लस अपना टोटल, प्लस करके जो नंबर आता है, फॉर एग्जांपल आया 40 आया, 44 आया, 44 आया मतलब 4 + 4 = 8, 8 पे आ गया। 40 आ गया तो 4 आ गया। उसके बाद आपका अगर केतु के नंबर पे आता है 7 आता है, सपोज 7 अगर हम देखेंगे तो किससे आएगा, 7 आएगा तो किससे प्लस करेंगे, 5 6 7, हाँ जैसे हाँ 52, अगर आपका मोबाइल नंबर 52 पे आता है तो दैट कम्स टू 7। या फिर आता है क्या बोलते हैं, अगर 2 लाना है उसको तो क्या करेंगे, 40, हाँ 47 पे आ गया। सो फॉर एग्जांपल अगर 47 पे आता है, अगर हम उसको प्लस करते हैं 7 और 4 11 मतलब 2 पे आ गया। तो अगेन अगर 2 पे आता है आपका मोबाइल नंबर तो क्या होगा, वीक, इमोशनल, कंफ्यूजन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्लो। तो ये आपके बिजनेस की एनर्जी रहेगी। और फिर अगर 8 आता है, 44 आ गया एक एग्जाम्पल, तो फिर वही मेहनत, स्ट्रगल, हार्डशिप्स, लेट सक्सेस, डिले, जल्दी काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं बनेगा, मेहनत करते जा रहे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, ये चीज़ है। फिर 7 नंबर पे आ गया, तो अगर 7 नंबर पे अगर आता है केतु का नंबर का पहला सिग्निफिकेंस है लॉस, धोखा। आपका मोबाइल नंबर अगर 7 पे आता है, या फिर सेकंड स्टेप में लेके जाऊं, अगर आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल रिपीटिंग नंबर्स आ गए, 7 4 4 4 4 7 7 आ गए, तो डेफिनेटली उस इंसान को अभी तक बिजनेस में n नंबर ऑफ लॉसेस हुए होंगे अपने बिजनेस पार्टनरशिप, दैट इज गारंटीड। तो मोबाइल नंबर में कौन से नंबर्स भी रिपीट नहीं होने चाहिए? फिर मोबाइल नंबर में मिनिमम अगर हम बोले, मिनिमम से मिनिमम 4 और 8 को तो आप हटा ही दो, उनको आप यूज ही मत करो, आने ही मत दो। बाकी जो दूसरे नंबर है 2 है 7 है 9, वो एक बार आता है, इट इज ओके, ये चलता है। बट विच नंबर शुड बी अवॉइड इज 4 और 8, मिनिमम उसको आप हटा दो। मेरे मोबाइल नंबर में तो 80 रिपीट हो रहा है। तो अच्छा है ना, आपको भी आज साइंटिफिकली पता चल रहा है तो ठीक। तो फिर एक और क्वेश्चन कि अगर किसी पास 2 सिम हो तो? 2 सिम में तो और ही अच्छा है, वो तो हमारे लिए तो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली उनको एक ऑल्टरनेट नंबर देते हैं। तो हम बोलते हैं भैया एक नंबर है, क्योंकि आप नंबर को बंद नहीं कर सकते। सभी लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं कि यार आपने तो बोल दिया, बट ये नंबर तो मेरा बचपन से, ये नंबर तो मेरा 20 साल से, ये नंबर तो मेरा सबके पास है ना। तो हम किसी को मोबाइल नंबर बंद करने के लिए बोलते ही नहीं। फर्स्ट स्टेप हम बोलते हैं कि आप इस नंबर को रखिए। सेकेंड स्टेप इज़ आपके पास 2 नंबर है, या मोबाइल ले लो जिसमें 2 सिम हो, फिर आप एक ऑल्टरनेट नंबर ले लो जो हम बैलेंस करके देते हैं, एक सही नंबर पे हो, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो, आपके बिजनेस के जो पर्पज़ है या किस टाइप ऑफ बिजनेस है हम उसके साथ भी अलाइन करते हैं, सभी चीज़ों के साथ अलाइन करके देते हैं। फिर देन यू टेक दैट ऑल्टरनेटिव नंबर और एटलीस्ट आप उससे कॉलिंग्स शुरू कर दो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया वो जो नंबर जा रहा है वो तो आने के लिए हो गया, लेकिन आपका जो एनर्जी जिस नंबर से जा रहा है दैट इज़ योर अलाइंड नंबर, दैट इज़ योर लकी नंबर, दैट इज़ योर सक्सेस नंबर। तो फिर आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है ना।
सो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ बंद करने के लिए कभी किसी को नहीं बोलते हैं, बिकॉज लोग ऐसे ही परेशान होके आते हैं और हम उनको क्या ही परेशान करेंगे। हमारा पर्पज़ है उनको रास्ता दिखाना, वे आउट बताना, उनको तसल्ली दिलाना, उनको अल्टरनेटिव सोल्यूशंस देना, ना कि ये कर दो वो कर दो ये बंद कर दो बेचारों को। इस टाइप से वी डोंट गाइड। तो एक अल्टरनेटिव नंबर लीजिए, आप उससे कॉलिंग शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा वो नंबर लोगों तक रीच आउट होगा, सिंपल फंडा उस नंबर को एक्टिवेट करने का, भाई आपको डेली दिन में 10 कॉल आते हैं, 50 कॉल आते हैं, उतने लोगों को आप वो नंबर भेज दो, भैया काइंडली सेव माई दिस मोबाइल नंबर। आपको डेली अपने फ्रेंड्स के कॉल आएंगे, वो नंबर एक्टिव हो गया, रिश्तेदारों के कॉल आएंगे, एक्टिव हो गया, घर वालों से कॉल आएंगे, नंबर एक्टिव हो गया। तो कितना सिंप्लीफाइड वे में देखा आपने मोबाइल नंबर की एनर्जी एक्टिवेट, सो ईजी। लोगों को लगता है कि ये हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं जाएगा। फोबिया है लोगों को इस तरीके से, माइंडसेट वेरी सिंपल। तो बस एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर लेके सॉर्टेड। तो फिर अगर मुझे नंबर कोई चूज करना है तो कौन सी चीज मैंने ध्यान में रखनी चाहिए? सी मोबाइल नंबर में सिंपल मैं 4-5 टिप्स हमेशा लोगों को बताती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। फर्स्ट स्टेप इज़ जो आपका मोबाइल नंबर का टोटल है वो आपके लकी नंबर पे आना चाहिए। लकी नंबर बोलो या फिर मोटा मोटी जो नंबर्स पे आना चाहिए, इधर 1 और 3 और 5 और 6, मतलब सम नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल 50, 32 और फिर 51, जैसे 51 आया तो 6, 55 आया तो 1 हो गया, है ना, और 32 आया तो 5 हो गया, 30 आया तो 3 हो गया, लाइक दैट। इधर 1 और 3 और 5 और 6, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेटिंग नंबर्स। ये चीज़ उसमें से जो भी आपका लकी है तो यू कैन चूज इट। फर्स्ट है ये सब वरदान का ही काम करते हैं, मैजिक। फिर दूसरा इज कि लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल। लास्ट में 0 डालना है तो बीच। तीसरा 4 और 8 को हटा दो। और चौथा पॉइंट जो है, कोई भी नंबर आपके मोबाइल नंबर में सिर्फ 2 बार आना चाहिए, 3-4 बार नहीं आना चाहिए। रिपीट 2 बार रिपीट आया इज गुड इनफ, लेकिन 3-4 बार रिपीट होने से वो जो नंबर जो जितना ज़्यादा रिपीट होता है उसका जो एनर्जी है, उसका एनर्जी ही उतना ही वीक होते जाता है, लाइक दैट, सिंपल। अगर आपने ये 4 चीज़ों का भी ध्यान रखा तो उसके बाद आपने जो नंबर लिया इट इज़ गुड इनफ, सॉर्टेड, वेरी सिंपल। वो वीक क्यों होता है अगर रिपीट नंबर हो रहा है तो? जैसे न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन है, कोई भी नंबर 1 बार है ठीक है, 2 बार आ गया वेरी स्ट्रॉन्ग, 100 आउट ऑफ 100। जैसे ही वो 3 या 4 बार होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ले लो मांगलिक। मांगलिक क्या है? हाई ऑफ मंगल, तो जितना मार्स का नंबर हो गया, तो यही अगर आपके पास आपके चार्ट में भी जैसे रहता है 1999 वाले बॉर्न, तो देखना बाय डिफॉल्ट वो गुस्से वाले होंगे ओवर, क्योंकि 999 3 बार आ गया। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो एक्सेस होती है वो खराब होती है। तो अगर हम सेम अगर मोबाइल नंबर में अगर आपके 4 बार 9 हो रहे, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखना आपके लोगों के साथ झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम होगी, झगड़ा करके आप रख दो। सो इस तरीके से उसका एनर्जी वीकर होना शुरू हो जाता है। और फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यानी कुछ चीज़ें अपने साथ होती रहती है, तो ये चीज़ मेरे साथ रिपीटिंगली हो रही है, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर से, मे बी इसके कारण हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कि मेरे कॉल्स पे झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो अगर मेरे कॉल्स पे झगड़े हो रहे हैं तो मे बी दैट इज द रीजन। हाँ, एक रीजन वो हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके जो डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स है, आपके भाग्यांक मूलांक, वही कॉन्फ्लिक्टिंग है। ये चीज है। बता सकते हो रिलेशनशिप के लिए कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर है? जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 6, अगर आपका भाग्यांक और मूलांक 3 और 6 है तो ये कुछ भी कर लो, ये तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाएगा ही। पहले तो आपकी शादी लेट कराएगा, आपकी शादी होगी ही नहीं जल्दी, या तो आपको शादी करने का मन ही नहीं करेगा। ये चीज़ें इतने ऑपोजिट कॉम्बिनेशन वाले नंबर, और शादी हो भी गई तो फिर झगड़े, प्रॉब्लम, ये चीज़। तो ये 4 और 9 द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ इशू, बाय डिफॉल्ट आपको एक आगे जाके कहीं ना कहीं वो सर्जरी आएगी आएगी। सो इस तरीके से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स है जिनका सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज साइंटिफिक। सो आवर पर्पज इज सिंपल, अलाइनमेंट ऑफ ऑल द एनर्जीज, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो आपके हिसाब से मोबाइल नंबर गलत चूज करने से अपॉर्चुनिटीज भी लॉस हो सकती है? 200% लॉस होगी ही। अगर आपका मोबाइल नंबर की एनर्जी सही नहीं है, या मल्टीपल रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, या लास्ट में 0 है,
लास्ट में 0 है मतलब आप कितना भी करो आपको एट द एंड रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है। ये चीज़ 0 मतलब 0 ही। या फिर मल्टीपल 9 आ रहे हैं तो लंबे आपके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे। मल्टीपल 7 आ रहे हैं तो आप लंबा नुकसान देखोगे, आपको लोग डिच करेंगे, धोखा देंगे बिल्कुल। और अगर नंबर 2 बहुत बार आ रहे हैं तो इमोशनल डिसीजन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मज़ा ही नहीं आ रहा, हर चीज़ को लेके ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरे क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया, लाइक दैट। 8 है लंबा, तो आप करते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से वो वाइब्रेशन सभी चीज़ों के हैं और वो काम करते ही हैं। मेरे को 2 नंबर्स रखने हैं, एक बिजनेस के लिए और एक फैमिली के लिए अलग अलग। तो फैमिली के लिए कौन से नंबर्स टोटल आना चाहिए और बिजनेस के लिए कौन से टोटल जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं सिंपल बोलूँ ना, बहुत सारे अगर कन्फ्यूजन है, बहुत सारे नंबर्स में जाए, एक बेसिक जिसको बोलते हैं रामबाण, आप सब चीज़ों को 5 पे ला लो। 5 मतलब बैलेंस, उसका वर्ड ही है बैलेंस। 5 मतलब आशीर्वाद, उस पे ला लिया ना। बैलेंस मतलब सब कुछ ही बैलेंस, बिजनेस बैलेंस, फैमिली बैलेंस, रिलेशनशिप बैलेंस, हेल्थ बैलेंस, हम जो सोचने का नजरिया बैलेंस, सॉर्टेड। 5 पे ला लो ना। मल्टीपल अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जाने से अच्छा एक ही चीज़ पे फिक्स हो जाओ। इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स। एक चीज जो मोबाइल नंबर बताती है कि ये कंफर्म आपके साथ ऐसा होना ही है या ना होना ही है। तो जैसे हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनका अगर टोटल एक्स नंबर आता है तो उनके साथ ये चीज होनी है, ऐसा आप बता जैसे सकते मैंने हो? बोला ना, केतु का नंबर है। सपोज अगर आपका नंबर का टोटल आ रहा है 52, 5 + 2 7, है ना, वो आ रहा है। और साथ ही साथ अगर गलती से 2-3 नंबर साथ भी आ गए उसमें, है ना, तो वो उसको आप अब भी फ़ोन करके पूछ लो कि आपको लाइफ में आज तक कितना धोखा मिला है अपने पार्टनर से और कितना नुकसान झेलने को मिला है, आपको अभी आंसर मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको हमेशा पार्टनरशिप में धोखा और नुकसान पैसे का होना ही है, ये रूल है, सिंपल। तो 7 नंबर वालों ने फिर वो नंबर को कैसे यूज करना चाहिए? उसको यूज़ करना ही नहीं ना, एक्टिवेशन वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। बिजनेस के लिए अगेन एक बैलेंस का नंबर लेना चाहिए। जैसे बिजनेस का नंबर मैंने बोला आप 5 पे ले लो, तो टोटल जैसे 50 आना चाहिए, ये बेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने 5 पे ला लिया, तो आपने क्या किया, आपने जो बिजनेस की एनर्जी है उसको एक बिजनेस नंबर पे भी ला लिया, बैलेंस नंबर पे भी ला लिया, और उससे आपने कॉलिंग चालू कर दी। बाकी जो नंबर है उसको आप इनकमिंग के लिए रख दो। तो एक बार आपने 5 की एनर्जी स्टार्ट करना चालू कर दी, तो जैसे मैंने बोला यार वो ब्लेसिंग है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगा ना, उस चीज़ को अलाइन करेगा और जो प्रॉब्लम है उसको कट करेगा ही। ये चीज़ है। बाकी आप उस नंबर से कॉल नहीं कर रहे हो जो आपका प्रॉब्लमेटिक नंबर, कॉलिंग तो आप नहीं कर रहे हो, सॉर्टेड। जैसे आपने नंबर्स का रिलेशन बताया मुझे कि 3 जैसे जुपिटर के साथ होता है, 8 सैटर्न के साथ वगैरह होता है, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग है या सेम ही है? बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, ऐसा मैं बोलूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो न्यूमरोलॉजी के जो पैरामीटर्स जो दिखते हैं नंबर्स के थ्रू, तो वैसा ही सिमिलर इम्पैक्ट प्लैनेट्स का आपको आपके बर्थ चार्ट यानी कुंडली में मिलेगा। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंटिंग ही काम करते हैं, सिंपल। भले वो एग्जैक्ट नहीं हो, बट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और मेरा हमेशा लोगों से ये मैसेज रहेगा, आपने सिर्फ न्यूमरोलॉजी कराई और एस्ट्रोलॉजी नहीं कराई तो आप मैक्सिमम अपने लाइफ का पार्ट जो है वो छोड़ चुके हो, छूट गया है आपका। मतलब समझ लो आपने 30% तक चीज़ों को ठीक कर लिया, बट 70% अगेन आपका अधूरा बचा है। सो आई ऑलवेज से कि जब भी आप करते हो तो आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस और न्यूमरोस्कोप एनालिसिस, मतलब एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी दोनों ही करा लेना चाहिए। Then you get the accurate results for everything in all the parameters. सरफेस लेवल पे न्यूमरोलॉजी और डेपर लेवल पे एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल। लोगों ने एस्ट्रोलॉजी नहीं करानी चाहिए, न्यूमरोलॉजी पे क्यों आना चाहिए फिर? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आपने कर ली कि प्लैनेट के हिसाब से आपको पता चल गया कि यार ये जेमस्टोन, ये प्लैनेट आपका अच्छा है तो इसका ये जेमस्टोन पहनो, है ना, ये प्लैनेट वीक है तो इसकी कोई रेमेडी करो, ये चीज़ है। या फिर अभी आपका प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा है तो ये चीज़ों का हमें ध्यान देना है। एस्ट्रोलॉजी से हमें बहुत सारा फ्यूचर पाथवे पता चलता है। दिस इज़ वन पार्ट। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद अगर नेक्स्ट बोलो तो आपका नाम, तो एस्ट्रोलॉजी आपके नाम को अलाइन नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी
क्या करती है, जब आप बॉर्न होते हो आपके मून साइन से या आपकी राशि से आपको एक अल्फ़ाबेट देती है, वो अल्फ़ाबेट से आप अपना नाम रखो, एस्ट्रोलॉजी का काम हो गया। फिर देन कम्स द न्यूमरोलॉजी कि भाई आप जो नाम रख रहे हो उस नाम का जो टोटल है वो एक सही नंबर पे आना चाहिए। यहाँ न्यूमरोलॉजी का काम शुरू हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी से आपने इनिशियल पता कर लिया, भले नाम भी आपने सोचा, लेकिन न्यूमरोलॉजी से आपने उसके टोटल नाम को अलाइन कर लिया। तो इसीलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो एक करेंगे एक छोड़ देंगे तो अगेन वो अधूरा काम हो गया। तो फिर मैंने एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए या एस्ट्रोलॉजर के पास अलग? अब उसमें तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि जिसका जो निश हो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो दोनों करते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के पास अलग जाओगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास अलग जाओगे, तो बहुत सारे अलग पैरामीटर्स मिलेंगे, मे बी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। तो जो ये दोनों मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, जिनका निश है, और वो दोनों तरीके से आपको गाइड कर सके, कॉम्प्लीमेंट करके, दोनों का कोरिलेशन करके, सो दैट विल बी मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। क्योंकि दोनों ही पैरामीटर हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट और रोल प्ले करते हैं। तो हमें जब पूरा इंफॉर्मेशन सही मिलता है तो हम सही लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। जो हमारी फ्री विल है उसको हम सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। तो फिर मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है तो मैंने उनकी भी न्यूमरोलॉजी देखनी चाहिए कि उनका कौन सा नंबर आ रहा है, ताकि वो मुझे गाइड सही तरीके से करे या ना करे। ऐसा भी होता है? बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें क्या है। आप लाइफ में तो ये हमारा फ्री विल है, हमें लग रहा है ये ट्राई टेस्ट करना है तो बिल्कुल करके देख सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि भैया क्या उन्होंने अपनी सारी चीज़ें अलाइन करी है कि नहीं करी। अगर उन्होंने की है तो दैट प्रूव्स कि भाई वो हमारे खुद पे भी एप्लीकेबल कर रहे हैं और लोगों पे भी कर रहे हैं। तो सब आई ऑलवेज टेल पीपल, हर चीज़ जो शुरू होती है वो घर से शुरू होती है। आपने अगर पहले अपना नहीं किया, अपने घर वालों का ठीक नहीं किया, तो लोगों का आप क्या ही कर लोगे। तो ये चीज़ होती है, पहले अपना खुद का और फैमिली का करना, तो वो पहला सच है। तो अब जब आप ही उसका रिजल्ट नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं, तो फिर आप लोगों को क्या रिजल्ट दे पाओगे, आप ही जब उसका एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। अभी कभी कभी लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो ये भी फैक्टर हो सकता है कि उनका नंबर और न्यूमरोलॉजिस्ट का नंबर अलाइन ना हो। जैसे आपने 2 और 8 अपोजिंग वाला बताया, कोई आया मुलंग नंबर 8 वाला और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट का मुलंग नंबर 2 है, तो फिर वो जब बैठेंगे तो वो तो कुछ और ही होगा ना। अगर उनको रिजल्ट नहीं मिला है ना, तो अगर ऑन डीप डाउन अगर मैं जाऊँ तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है कि भाई न्यूमरोलॉजी कराने के बाद अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इनकम्प्लीट है ना, अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपकी महादशा 6वें घर की, 8वें घर की या 12वें घर की चल रही है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हाउसेस। जो बोलते हैं कि वो हमें लाइफ में दूसरे ही इंसान बना देते हैं, जो बोलते हैं ना एक ज़ीरो से हीरो बनाना, तो वो चीज़ है। तो अगर उसका समय चल रहा है तो भले ही आपने सिर्फ एक चीज़ कर ली है, करेक्शन कर लिया है, लेकिन मेजर पार्ट जो है आपका प्रॉब्लमेटिक समय है, तो आपको इतनी जल्दी लाइफ में रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल बेस भी अच्छे से समझ के उसका रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा होगा एस्ट्रोलॉजिकली तो डेफिनेटली इट विल गिव यू बूम, फटाफट रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपकी इन घरों की महादशा चल रही है तो आपको लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है। ये चीज़ है, इसीलिए दोनों तरह से बैलेंस करना इज़ मैंडेटरी। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप लेवल में जाता है, मोमेंट टू मोमेंट भी चेंज होता है वहाँ पे, तो वो नंबर्स और जैसे ईयर न्यूमरोलॉजी होती है कि एक साल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो ये ईयर्स भी इफेक्ट करते हैं हमारे ग्रोथ और ये सब चीज़ को। ईयर भी बहुत मैटर करता है। जैसे अभी है 2026, अगर हम प्लस करो तो ये 1 का ईयर है, सन का साल है ना। पिछले साल 9 था 2025, तो इट वाज एंडिंग। तो आपने देखा मार्स इज अग्रेशन, फायर एनर्जी, तो कितने सारे हमने ट्रेजेडीज देखी है एंड ऑल, बहुत कुछ है। सो इसी एंड दैट इज़ द 9 जो होता है 1 2 3 4 5 6 7, इट इज़ द नंबर ऑफ क्लोजर, एंडिंग्स की ये चीज़ है। जो भी चीज़ें हमारे लिए नहीं कर रही है ना, आप उसको बंद कर लो, छोड़ दो, रुकावटें आ रही हैं, ये चीज़। एंड सन इज़ द ईयर ऑफ द न्यू बिगनिंग। तो जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हो इस साल, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा है।
तो ये चीज़ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 नंबर तो बोलना चाहूँगी मैं सभी के लिए लकी होता है, हार्डली कोई एक आध नंबर होगा जिसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करता है। सो दिस ईयर इज़ द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, सो डेफिनेटली जो टोटल ऑफ द ईयर रहता है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी में दशा होती है वही न्यूमरोलॉजी में ईयर वाइज दशा बोल सकते हैं उसको, अलग अलग है। इट इज डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द थिंग्स। न्यूमरोलॉजी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एस्ट्रोलॉजी इज समुद्र जिसको हम बोलेंगे। आप जितना उसमें डीप डाउन करो, देर इज इंफॉर्मेशन, साइंस, बट ऐसे कि सबको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल वे में भी आपको मोटा मोटी चीज़ें पता चल जाती हैं कि यार सिंपल ऐसे इज द अलाइनमेंट। ये जब आप वर्ड सुनो ना तो आपको बहुत खुशी होती है। आप किसी के डीप में जाओ ही मत, सब चीज़ों को मुझे अलाइन करना है, तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? लाइट, दैट्स इट। इतना ही सोच लो ना कि भैया मुझे अपना कुंडली है और उसको पे थोड़ा सा अलाइन कर लेना है, जो भी प्रॉब्लम है ठीक ठाक करना है, एंड न्यूमरोलॉजी भी ठीक कर लेनी, तो सुन के ठीक लग रहा, लाइट कर सकते। हमें क्यों इतना डेप्थ में जाओ? तो फिर इंसान अरे ये हो जाएगा एंड पीपल टॉक लाइक दैट। सो वी नेवर टॉक लाइक दैट। आवर पर्पस इज लोगों का प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे हम एनहांस कर सकें, उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सके, ये अपना पर्पस होता है। तो वी डोंट टॉक लाइक दैट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट अलाइनमेंट ऑफ द एनर्जीज। दिस साउंड्स वेरी कूल, वेरी लाइट एंड एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। तो न्यूमरोलॉजी में फिर कलर्स का भी सिग्निफिकेंस होता है? डेफिनेटली, बिल्कुल। तो हर नंबर भी कलर का एक कलर होता है। बताइए। जैसे नंबर 1 ऑरेंज, नंबर 2 सन मून का नंबर है वाइट, नंबर 3 जुपिटर का नंबर है येलो, नंबर 4 राहु का नंबर है ब्लू कलर, नंबर 5 बुध का कलर है मर्क्यूरी का ग्रीन कलर, नंबर 6 होता है शुक्र का कलर इधर वाइट, पिंक और गोल्ड, फिर नंबर 7 होता है केतु का कलर ग्रे, नंबर 8 होता है शनि का नंबर ब्लैक, और नंबर 9 होता है मार्स का नंबर रेड। तो इस तरीके से सभी प्लैनेट्स के सभी नंबर्स के कलर्स होते हैं एंड दे आर एवरी नंबर इज कोरिलेटेड टू वन प्लैनेट। ये चीज़ तो हम कलर थेरेपी के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, चाहे हमारी बिजनेस की एनर्जीज़ है, हमारी एनर्जीज़ है, सभी चीज़ों को थ्रू कलर थेरेपी। और फिर न्यूट्रल कलर्स कौन से है जो है ना नंबर्स का इफेक्ट ना लेके आए? न्यूट्रल कलर सिंपल अगर बोलो 5 जो नंबर होता है उसका कलर होता है ग्रीन। आप देखिए हमने ग्रीन पहना है, वॉच भी ग्रीन है। सो एवरीथिंग इज अ रेमेडी, दिस इज अ रेमेडी ओनली। ये चीज़ है। तो वो जैसे न्यूट्रल आपने बोला तो कुछ भी नहीं अब मेरे को करना है, कुछ नहीं तो क्या सिंपल है, ग्रीन को एक्टिवेट कर लो, ग्रीन पेन यूज़ कर लो, आप यूज़ करना चालू कर दो, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। कुछ भी नहीं मानो आप, हरे कलर को हर जगह एक्टिवेट करना चालू कर दो, गाय को हरा चारा खिलाइए, ग्रीन पेन यूज़ कीजिए, वॉच पहनिए ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर देखिए नेल पेंट ग्रीन लगाए, लाइनर मैंने ग्रीन लगाया, तो व्हाट इज़ दैट? ये बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ ब्लेसिंग। राइट रॉन्ग गुड बैड न्यूमरोलॉजी भूल जाओ, ग्रीन कलर को एक्टिवेट करना चालू कर दो, आपको ज़िंदगी में रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। अगर आप कुछ भी चीज़ों को विश्वास नहीं करते हो तो इट इज़ सच अ पावरफुल नंबर एंड कलर, सिंपल। अभी मैं जैसे आपके पास आया तो आप मुझे क्या क्या सजेशंस दोगे, क्या क्या पैरामीटर्स आप ऑब्जर्व करोगे और उस हिसाब से कैसे कैसे सजेशंस दोगे? ठीक है ना, एक XYZ क्लाइंट आ रहा है या ऐसा कुछ है ना, जनरल। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है ना, तो हमारा पहला पर्पस होता है कि उससे पूछना कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो डेटा है, हमारे पास तो सारी चीज़ों के सोल्यूशन है कि भाई पता है कि इस चीज़ का ये अलाइनमेंट है, वी विल गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन, वो तो पता ही कि हमें उनको देना ही है, ये चीज़ है। बट हम पहले हमारा पर्पस होता है कि हम समझें कि इमीडिएट उसको वो कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ये चीज़ है। तो हम पहले उससे पूछते हैं, चाहे बहुत बार लोगों के अलग अलग होते हैं ना, किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चलता है, किसी का बिजनेस का चल रहा है, किसी का बच्चों को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का पर्सनल सेल्फ के साथ चैलेंजेस चल रहा है। तो हम पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली उनकी सारी चीज़ों को अलाइन करते हैं एज पर। तो ये चीज़ें, क्योंकि सब चीज़ों को आप इमीडिएटली ठीक नहीं कर सकते। पहला फर्स्ट कि पहले उसको किस चीज़ की ज़रूरत है,
कि आप उसको सभी कुछ खिला दोगे तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा। ये चीज़ें तो पहला जो उसको नीड है, हम पहले उसका बैलेंसिंग और उसका अलाइनमेंट से रिलेटेड ही बात करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप उसका सारा चार्ट्स चेक करके पता चलता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। देन वी गिव द रेमेडीज़ इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये चीज़ है, बट शुरुआत जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस हेल्प की ज़रूरत है, जिस परेशानी से वो गुजर रहा है, it can be immediate counseling and it can be immediate some therapy also. So we are also in the practice of alternative healing. We do counseling and we take breathwork sessions, and all alternative healing is access bars mind therapy sessions. तो जब हमें ये समझ में आता है कि इसको immediate न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, या इसके नंबर ही बता रहे हैं कि डीप डाउन ही इज़ इन मेजर डिप्रेशन, ये चीज़ है, एंड टोटली सबसे कट डाउन है, तो आज मैं उसका एकदम से नंबर भी ठीक करूं तो उसको वो तो करेगा ही नहीं, वो कुछ अप्लाई नहीं करेगा। तो हमें ये भी समझ में आता है तो कि पहले उसको उन थेरेपीज़, काउंसलिंग, बात करने की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है, एक टॉक थेरेपी की ज़रूरत है। तो हम वो चीज़ समझ के ही फिर 1 2 3 4 5 देन वी वर्क ऑन द पर्सन। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 111, 888, तो रिपीट होने से प्रॉब्लम्स होती है उसमें? एग्जैक्टली प्रॉब्लम भी होता है और एक समझ में आता है। मतलब हम एक या दो वर्ड में भी उनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 1111 हाईली डोमिनेटिंग, किसी की सुनेगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा वन आ रहे हैं तो वो किसी के अंडर नौकरी नहीं कर सकता। दे आर मेंट फॉर लीडरशिप, क्योंकि ओवर 1 है, सन का नंबर ज़्यादा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगी, लोगों को डोमिनेट करेंगे एंड ऑल इस टाइप से। तो जैसे 2 मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, हाईली इमोशनल, छोटी छोटी बात में रोना चालू कर देंगे। ये चीज़ है, मैंने कुछ बोल दिया, ऐसे ऐसे नॉर्मली बात कर लिया, या रोना शुरू हो गया, या किसी ने नहीं बात की, अरे इसने मेरे से बात नहीं की, रोना शुरू हो गया, कन्फ्यूज्ड। ऐसे 3 मल्टीपल हो रहा है तो ओवर ऑफ नॉलेज, ओवर इन्फॉर्मेशन, उनको लेंगे मैं ही ज्ञानी हूँ, तो अपने ज्ञान का यूज़ भी नहीं करेंगे और लोगों को दिखाएंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है। तो आप अपना फिर उसको रोक रहे हो ना, लाइक दैट। फिर उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? अलाइनमेंट, नेम करेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल रेमेडी, फर्स्ट स्टेप। बट फर्स्ट स्टेप है वो, बट अगर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट और लीगलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो आपको क्या लगता है, हम कभी किसी को आज तक हमने उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने के लिए बोला ही नहीं है। यस, वी नेवर से पीपल एवर टू चेंज योर नेम इन द लीगल डॉक्यूमेंट्स, नेवर एवर, कभी भी नहीं। आप सिर्फ उसको यूज़ कीजिए डेडिकेटली। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आपके लोगो हैं, विजिटिंग कार्ड्स है, आपका कहीं बैनर्स है, बोर्ड है, ये चीज़ है। फिर मैंने बोला आपके घर वालों को आपने बोला मेरा नाम ऐसा सेव कर दीजिए एंड ऑल, ऐसे बहुत सारी जगह है, आप यूज़ करके भी इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। आधार कार्ड, आई मीन आधार, पैन कार्ड या लीगल डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आज हम उनका करेक्शन भी करते हैं तो कहाँ यूज़ करेंगे, पेरेंट्स भी उनका कहाँ नहीं यूज़ करेंगे ना, तो उनको क्या ही रिजल्ट मिलेगा। तो हम उनका बोलते हैं, वो तो अभी ही बॉर्न हुए हैं, छोटे ही बच्चे हैं, लाइक इमीडिएट स्कूल गोइंग। तो अगर आप उनका अभी से करवा लेते हैं तो आगे उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन में वो आएगा, ये चीज़ें तो हमेशा उनको वो हेल्प करेगा। फिर आगे वो बड़े होंगे, उनकी डिग्रीज़ में आएगा, सर्टिफिकेट्स में आएगा, आगे वो बाहर पढ़ने जाएंगे, तो उनके लिए हम बोलते हैं कि आप करवा लीजिए। और एल्स हमारी जो एज ग्रुप है, हम किसी के लिए अगर एक टीनेजर भी है तो हम बोलते हैं आप बिल्कुल मत कराइए, आप सिर्फ उसको ट्रस्ट से यूज़ करना शुरू कीजिए एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। सो देयर इज़ नो वरी ऑफ ऑल द लीगल थिंग्स, नॉट एट ऑल, एंड वी नेवर से। पहले तो हम पहला सेंटेंस ही उसको ये बोलते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की दो चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, एक तो आपका नाम नहीं बदलेंगे और दूसरा आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे भी नहीं चेंज करवाएंगे, बिकॉज ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि भाई ठीक है, कि ऐसा भी वर्क करता है वो, आई एम हैप्पी, आई एम सेफ। हाँ, कि वो बोले मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी आइडेंटिटी बदल गई, बेचारे क्या क्या ऐसा सोच के आते हैं हमारे पास। कुछ लोगों को ना नंबर्स कंटिन्यूस रिपीट दिखते हैं, जैसे 1111,
222, 333 वॉच में देखेंगे, कहीं पे देखेंगे तो ये नंबर्स रिपीट होते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, जो लोगों को 11-11 बहुत बार दिख रहा है, तो व्हाट यूनिवर्स इज गिविंग देम मैसेज? सी 11-11 तो बाय डिफॉल्ट इट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. या एंड इन द मल्टीपल रिपीटिंग नंबर्स जो दिखते हैं ना, वो उसमें एक एंजल स्टडी भी होता है, एंजल रीडिंग्स, एंजल स्टडी. तो जब मल्टीपल रिपीटिंग होता है तो अगेन मतलब इट इज़ द सिग्निफिकेंस इज एट द कोर यही है कि वेर एवर थ्रू नंबर्स द एंजल्स आर गाइडिंग, थ्रू यूनिवर्स इज गाइडिंग, यू हैव टू डू सम अलाइनमेंट. आप कोई पाथ पे अटके हो तो आपको कहीं ना कहीं नंबर से कनेक्ट करना है. नंबर के थ्रू आपको पाथवे यू विल गेट द आंसर्स. सिंपल अगर हम बोले तो आप मुझे एक छोटे इसमें बताइए कि अगर जिनको 11-11 दिख रहा है तो व्हाट मैसेज यूनिवर्स इज गिविंग देम? कि भाई आप एक सही पाथ पे हो. Okay. सही पाथ पे हो एंड यूनिवर्स इज विथ यू, यूनिवर्स इज हैविंग योर बैक. कि भैया यूनिवर्स आपके साथ है, आप जो जहाँ पे भी हो लाइक दैट. और 111 दिखा तो उसका ही सिग्निफिकेंस को रिलेट करके okay. या और 222? 222 दिखा तो फिर अगेन बेसिकली ये है कि आपको अपनी चीज़ों में अब यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ. आपको कन्फ्यूजन नहीं लाना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है. ये चीज़ होता है ना, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर आप जो रुक गए हो, यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू जस्ट हैव टू बी कीप गोइंग. सो इस तरीके से मतलब हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस रहता है. 13 नंबर को इतना अनलकी क्यों माना जाता है? हाँ, 13 नंबर बेसिकली होता है, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक नंबर्स, क्योंकि वो 1 और 3 से राहु का नंबर आता है. सो अल्टीमेटली इनके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट तो होते हैं, बहुत डायनेमिक होते हैं, लेकिन इनको लाइफ में जितनी रुकावटें आती हैं, हाँ मैक्सिमम इतनी रुकावटें आएंगी, मतलब इतने हार्डशिप्स देखने पड़ेंगे एंड ऑल. तो इनके लिए पहला रूल है कि भैया आप तो अपना नेम नंबर ठीक कर लो, तो आधी चीज़ें तो आपकी ठीक होगी. और दूसरा, आपके हॉरोस्कोप में खाली देखो आपका राहु ठीक है कि नहीं. अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो फिर आपको 50% तो आपका ठीक हो गया. अगर आपका नंबर 13 है और आपके कुंडली में आपका राहु खराब है तो वो समझ लो उसने एडिशनल सोने पे सुहागा हो गया. देन यू नीड टू डू ऑल टाइप ऑफ रेमेडीज. नहीं तो वो आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम देगा, हर एरिया से प्रॉब्लम देगा. रिलेशन बोलो, बिजनेस बोलो, हेल्थ बोलो. तो राहु तो ये होता है, राहु मतलब दिखता नहीं है, राहु इज इल्यूजन. तो राहु मतलब आपको कुछ हो भी रहा होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एंजाइटी हो रही, दिखती है नहीं. अस्थमा दिखता है नहीं. तो राहु ऐसे ऐसे काम करेगा, इल्यूजन, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो आ जाएगा, रात को नींद नहीं आना. इतना प्रॉब्लमेटिक नंबर है. तो इसको चैनलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आपके हॉरोस्कोप में भी राहु खराब है, रेमेडीज ही आपको बचा सकती है. ये चीज़ है. देयर आर ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राहु के लिए हम बताते हैं. ये चीज़ें पर कुंडली में अगर आपका राहु अच्छा है तो 50% से तो आप बच गए. अच्छा राहु है तो ये आपको 10x सक्सेस देगा. ये चीज़ है. बट 13 नंबर इज अ नंबर ऑफ हर्डल. और न्यूमरोलॉजी फिर ब्लाइंडली फॉलो करनी चाहिए, एज अ टूल ही यूज रखना चाहिए उसको? मुझे लगता है ज़िंदगी में हर चीज़ को एज अ टूल यूज़ करो. मेडिटेशन टूल, फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट एज अ टूल, नंबर एज अ टूल, color as a tool, free will as a tool, as an alternative therapist. जो मैंने जितनी भी जर्नी देखी है तो we always talk about tools. टूल्स मतलब कि जब जब हमें जिस टूल की ज़रूरत है we should have a tool box. चाहे मेरे पास नंबर्स हो गए, चाहे मेरे पास कलर्स हो गए, चाहे मेरे पास कुछ टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं, चाहे एक सिंपल पॉज यूज़ एज अ टूल. ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पॉज, आप शांत हो जाओ 1 मिनट के, आप देखो सारी चीज़ें ठीक. तो सभी चीज़ों को ज़िंदगी में एज अ टूल यूज़ करना चाहिए. वेरी सिंपल. अगर एक एवरेज पर्सन को न्यूमरोलॉजी से बेनिफिट्स निकालने हैं तो उसने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सिंपल बोलो तो कलर्स को यूज़ करना शुरू कर दे. क्योंकि अगर सपोज वो ही और शी इज़ अ नॉन बिलीवर, तो आपने बेसिक कलर के माध्यम से यूज़ कर लिया. कलर सिंपल, ग्रीन पेन यूज़ करना शुरू करो. वेरी इजी. जैसे मैंने बोला जनरली गोल्डन सिल्वर वॉच विद ग्रीन डायल. ये तो क्या है, ये आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करने लगा रही, कोई नंबर को नहीं यूज़ करने लगा रही है, कोई नाम को चेंज करने नहीं लगा रही. सिंपल कलर के थ्रू आप शुरू कर दीजिए. वेरी सिंपल.
धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा, छोटे छोटे चेंजेस पता चलेंगे, आपका खुद ही अपने विश्वास बढ़ेगा, फिर आपको लगेगा लेट्स टेक अ बिगर स्टेप। वेरी सिंपल। कि जो नॉन बिलीवर्स है हाँ। वो यूजुअली तो ऐसा बोलते हैं हाँ। कि जब अलाइनमेंट से सब ठीक होने वाला है हाँ। तो न्यूमरोलॉजिस्ट अपने अलाइनमेंट ठीक करके बिलियनियर क्यों नहीं बन जाते? तो वो बिल्कुल उनका क्वेश्चन जेन्युइन है। मैं तो खुद उनको सपोर्ट करती हूँ नॉन बिलीवर को कि भाई आज जो न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बोल रहा है करने के लिए, तो उसका पहला रूल है क्या उसने अपना ठीक किया है, क्या उसने अपना ठीक किया है कि नहीं, क्या वो अपना फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्या वो अपना न्यूमरोस्कोप की रेमेडी कर रहा है कि नहीं, क्या उसके नंबर्स, क्या उसका नाम अलाइन है कि नहीं है, क्या वो कलर के माध्यम से चीज़ों को यूज़ कर रहा है कि नहीं, क्या उसके हॉरोस्कोप की उसने रेमेडी की है कि नहीं, आपकी कुंडली की महादशा अंतरदशा। अगर उसने वो सब नहीं की है तो उसके पास राइट्स ही नहीं है किसी और को ज्ञान देने के। पहले रूल है कि आपको अपना ठीक करना है। आप अपना जब ठीक करके जब उस साइंस से अपॉर्चुनिटीज़ या सक्सेस हासिल करते हो या रिजल्ट पाते हो, देन ओनली आप यू हैव द राइट्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टू गाइड पीपल। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आई सपोर्ट द नॉन बिलीवर्स।